बच्चे स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग का एग्ज़ाम देखिए नियरली है और प्लस प्री फाइनल भी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी अभी नोटिस मिला कल ही मुझे कि प्री फाइनल एग्ज़ाम जो है आप लोग का होगा, इसके बाद फाइनल एग्ज़ाम भी होगा। सो इसके लिए आप कम टाइम में मतलब कम समय में कैसे स्टडी को ख़त्म करना है, सिलेबस को कवर करना है। पेंडेमिक चल रहा था, आप लोग भी सोचे कि हम लोग भी पास हो जाएंगे घर बैठे, कुछ तो करना है नहीं। तो सरकार ने भी सोचा है कि एग्ज़ाम लेगा, तो चलिए अच्छी बात है। तो आप लोग इतने दिन पढ़े नहीं, तो आपकी बार स्टडी प्लान क्या है? मैं जिस टाइप पे दे रहा हूँ क्वेश्चन, बिल्कुल यही पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ए लेटर टू गॉड से अप्रोक्सीमेटली देखा गया तो 22 क्वेश्चन निकल के आए हैं। ये जो क्वेश्चन 22 क्वेश्चन में ए लेटर टू गॉड से सिर्फ एक चैप्टर दे रहा हूँ। पहले सिलेबस की तरफ चलते हैं, सिलेबस क्या कहता है। तो बच्चे ये है क्लास 9 की सिलेबस जो 40% रिड्यूस करके बनाया गया है। सो इंग्लिश का सिलेबस है। मैं हमेशा अब जो भी वीडियो में दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं सिलेबस को आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें सिलेबस ही एक दिशा दिखाता है। विदाउट सिलेबस आप भटकते रह जाइएगा, क्योंकि आपका 40% सिलेबस रिड्यूस करके दिया गया है। सो आप सिलेबस को अपने टेबल पे रखें, नहीं तो जेरेक्स प्रिंट आउट कर ले। और हम वीडियो बनाते हैं तो सिलेबस एक्चुअली दिखा देते हैं। देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से पैसेज सीन अनसीन पैसेज आता है, ये आपका 10 मार्क का रहेगा। राइटिंग स्किल की बात करें, ट्रांसलेशन, सबटेंस राइटिंग, एसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सभी मिला के 17 मार्क की रहेंगे। ग्रामर पोर्शन की बात करूँ, क्लास 9 बेसिस पे ग्रामर रहेगा, 20 मार्क का रहेगा। ग्रामर में आपको देखिए नरेशन आता है, प्रीपोजिशन, वोकेबुलरी, वॉइस चेंज, ट्रांसलेशन, सो ये तो रहता ही रहता है। यहाँ पे मॉडल ये सब उसी में रह जाता है प्रीपोजिशन के अंदर। उसके बाद टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में मैं तो अभी टेक्स्ट बुक का ही दिखाने वाला हूँ तो ठीक है, हालांकि थोड़ी गला ख़राब है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वेल टू फ्रीडम, यहाँ से 15 मार्क बनेंगे। अगर एवरेज निकालूँ तो 5 मार्क का एवरेज निकलता है। टी फ्रॉम आसाम से क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क का। टाइगर इन द जू से बनेगा। उसके बाद दरगांव सप्लीमेंट्री रीडर से, फुटप्रिंट से 10 मार्क का आएगा। सो ये सिलेबस है। अभी हम ए लेटर टू गॉड्स जो आपको 5 मार्क देगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। 1 मार्क के लिए फर्स्ट डिवीजन नहीं होता है। सो 1 मार्क के लिए आप फेल भी कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है 5 मार्क अपने आप में देखा जाए तो हम 5 मार्क आज कवर कराएंगे, आप मान के चलिए। और यहाँ अगर ग्रामर की बात करूँ, मैं पूरा का पूरा ग्रामर ही करा चुका हूँ। आप अगर देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे का डाउट रहता है, खासकर हम असामीस, बंगाली जो अदर मीडियम से बिलोंग्स करते हैं, जो इंग्लिश मीडियम छोड़कर, उन्हें इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सबटेंस राइटिंग अपने आप में 5 मार्क देता है। इसको मैं बारीकी सी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया हूँ, और बहुत सारे बच्चे को समझ में भी आया, कमेंट भी किए थे हमें, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा। चलिए ए लेटर टू गॉड जो आएगा, इसके बाद स्टोरी राइटिंग, एसे राइटिंग, ये सब मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ 2-3 साल पहले, लेकिन अब की बार थोड़ी स्पेशली मैं फिर से वीडियो बनाना चाहता हूँ इन सब टॉपिक पे, तो आपको दे दूंगा। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करूँ तो ये आप लोगों से हो ही जाता है, फिर भी बाय द वे एक डेमो दे दिया जाएगा आप लोगों के लिए कि कैसे करना है। अभी मैं कवर करूँगा ए लेटर टू गॉड जो एग्ज़ाम में आएंगे, उससे कितना क्वेश्चन बनेगा। 22 क्वेश्चन दूंगा, उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये मैं क्यों कहा, क्योंकि ए लेटर टू गॉड से ये 22 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया गया है, यहाँ पे आपका हाफेली, प्री फाइनल, फाइनल, लास्ट 7 ईयर्स का क्वेश्चन को उठाया गया। प्री फाइनल का क्वेश्चन को उठा के मैंने एनालाइज किया, फाइनल का क्वेश्चन उठाया, हाफेली का क्वेश्चन उठाया, सभी क्वेश्चन को मिलाकर 22 क्वेश्चन बने हैं। और मैंने देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं, बार बार आया है, अब ये मान के चले। और ये लेटर टू गॉड से जितना क्वेश्चन मैं दूंगा अभी इसी टाइप पे मैं सभी चैप्टर दे दूंगा। नेशनल मंडेला हो गया, टी फ्रॉम असम हो गया, टाइगर इन द जू, सभी दे दूंगा। ये आपको इतना ही पढ़ना है जितना दिया जाता है, इससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, वेयर लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ था। अपने आप में हिस्ट्री बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इससे हमें सीख भी मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ लेंचो, लेंचो का होप क्या था भाई, क्या आशा रखा था। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकेंड लेटर टू गॉड, सेकेंड लेटर में लेंचो ने क्या लिखा था, तो ये क्वेश्चन है। व्हाट डिड लेंचो डू
थ्रू आउट ऑफ द मॉर्निंग, इसी क्वेश्चन को थोड़ी सी घुमा के देता है, तो वो भी क्वेश्चन मैं लिख लिया हूँ। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे मास्टर, हाँ ठीक है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर ही हैड रिसीव लेंचो लेटर, मतलब रिएक्शन क्या हुआ था पोस्ट मास्टर का जब वो लेटर रिसीव किया था। तो इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको लिख ले। मैं बार बार कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको लिख ले, ठीक है। न्यू कॉइन्स वाला ये तो कई बार एग्जाम में आया है। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ये मत सोचिए कि बस किताब से उठाया मैं दे दिया, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन लास्ट 6-7 ईयर्स का एनालाइज करके दिया गया है, मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। ये देखिए क्वेश्चन 7 नंबर में है, हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे बारिश तुरंत बदल गई। आप लोगों ने देखे थे बारिश बदल गई थी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक ए न्यू कॉइन्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेंचो ने गुस्सा किया था जब पैसे को गना था, क्योंकि वो जितना विश्वास करके पैसा उसका आना चाहिए था, जितना लिखा था वो लेटर में, उतने उसको पैसे मिले नहीं थे। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन है। हु रीड द लेंचो लेटर, कौन पढ़ा था, पोस्ट मास्टर, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट वेर लेंचो फीलिंग व्हेन द हिल स्टॉप्ड, क्वेश्चन है कि ये थोड़ी सी घुमा के दे दिया जाता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। तो बाय द वे घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को लिखें और इसका आंसर भी मैं दूंगा। लेकिन देखिए मैं क्वेश्चन को पहले देना चाहता था, आंसर अभी लिखने जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग को बहुत सारे, ये मैं क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत स्टूडेंट है, आप भी है जो भी है, सभी को 50% यहाँ से आंसर तो याद है ही है। तो जिन बच्चे को 50% आंसर याद है वो एक बार रिवीजन करके लिख ले बाय हार्ट, और जिनको याद नहीं है तो पूरा याद कर ले। सो इसीलिए मैं इसको सोचा कि पहले दे देता हूँ आप लोगों को। व्हाट वाज द वन होप ऑफ लेंचो, ये क्वेश्चन तो उधर रिपीट हो चुका है। देखिए एक आध दो क्वेश्चन रिपीट आ जाएंगे, क्योंकि इतने पेपर को एनालाइज किया गया और लिखा गया तो थोड़ी सी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग रिपीट ना करें। और थोड़ी सी डिस्क्राइब करने बोला था। 90 नंबर क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्क्राइब्स लेंचो हाउस एंड द थिंग्स दैट कुड बी सीन फ्रॉम इट, ठीक है, तो डिस्क्राइब कर दीजिएगा। अब बात आती है कि याद करने का। ये देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ए मैन वाज द पोस्ट मास्टर, कई बार क्वेश्चन में आया, एग्जाम में कई बार देखने को मिला। हाफेली एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मैं पेपर को उठाया और देखा, ठीक है। तो ये 22 क्वेश्चन है मैंने, और मेरे ग्रुप है, मैं ग्रुप के अंदर इस क्वेश्चन का PDF भी दे ही दूंगा, कुछ समय बाद ही दूंगा, अभी नहीं। मान के चलिए कल मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको, या अभी 1 घंटा बाद भी दे सकता हूँ, मुझे और कुछ वीडियो बनाना है। तो बाय द वे इंग्लिश ग्रामर में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करेगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना पेपर को एनालाइज करना, पेपर को उठाना, फिर पेपर के साथ सिलेक्शन करके क्वेश्चन बनाना, फिर आप लोग को देना। अब आंसर की बात तो दूरी है, आंसर लिखने में और टाइम जाते रहेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को आंसर भी दूं, आप लोग को इस तरह हेल्प करते रहूं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों में शेयर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग शेयर भी करें। आप हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए, हम भी आपकी मदद करेंगे। हमारे चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का हेल्प बहुत ज़रूरी है। सो बाय बाय, टेक केयर।